मैं चुनाव जीतूंगा जब भी कब्रिस्तान दूंगा, इंशाल्लाह नहीं जीतूंगा जब भी कब्रिस्तान दूंगा। सड़क का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। 12-13 साल हो लिया आए हुए, कोई सुनता ही नहीं कुछ। वाजिद भाई इसलिए है कि अगर हम रात के 12 बजे भी इनके पास फ़ोन करे कोई। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गांव-गांव के अंदर प्रधानी के चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल हम मुजफ्फरनगर के भसाना गांव में मौजूद हैं। हमारे पास में वाजिद भाई हैं। इनकी इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। वाजिद भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने अब से पहले भी कोई चुनाव लड़ा है? मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा जी। अब से पहले जो हमारे ताऊ जी थे प्रधान, ताई जी रही 5 साल, ताऊ जी रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव लड़ा और जीता। आप क्यों आना चाहते हैं अब राजनीति में, क्या कारण है? राजनीति में तो इसलिए आना चाहते हैं, पहले हमारे ताऊ जी थे वे कैंसर से पीड़ित हो गए, उनको बुढ़ापा आ गया। अब कम से कम उनकी कोई विरासत को थामने वाला तो चाहिए ना। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे गांव में बड़ी परेशानी है। कोई वोट लेते हैं, 5 साल वोट लिया अपना, 5 साल शिकायत, उनकी शिकल भी नहीं दिखा पाते। मुद्दा 2013 के दंगे में आए थे, कम से कम यहाँ 150-200 घर आ रहे। उनका कब्रिस्तान का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। कोई इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता। हम का जो मुद्दा है उसको तो सरकार पूरा कर रही है, घर घर पानी पहुंचा के दे रही है। वो टंकी के इतने बिल्कुल लोकल पाइप डले हुए हैं कि अगर प्रेशर उसने डाल दिया तो तुरंत फट जाते हैं। आधे गांव में टंकी आती है, आधे गांव में टंकी नहीं आती। लोग बाग एक उधर से पड़ोसी से भरता है, कोई उधर से भरता है। हमारे इस जो पुरानी बस्ती है इसमें तो शायद 1-2 के टंकी आती होगी, लेकिन किसी के यहाँ टंकी नहीं आती। इस मामले में आपने जो जल विभाग है उनसे बातचीत की है पानी के मामले में? जल विभाग में जो उनके जेई है उनसे मेरी बात हुई थी। 2-4 बार जो है विधायक जी ने भी उन्हें फ़ोन करके कहा था, उनके पास भी शिकायत लेकर गए थे कि कहे जी पाइप डल गए, दोबारा सर्वे होगा, दोबारा लाइन बिछेगी। इस चीज़ का भी अपना बहाना बनाते हैं बस। पिछले जो 5 साल का कार्यकाल था, क्या आप उससे खुश नहीं हैं जो इस बार राजनीति में आना चाहते हैं आप लोग? पिछले 5 साल के जो कार्यकाल था वो एससी में सीट आ गई थी हमारे यहाँ। वो एससी में जो जगवीर सिंह प्रधान बनाए थे वो भी हम सबके सहयोग से बना था प्रधान। सब गांव के लोगों ने प्रधान बनाया था। वो ठीक है, वो जितना भी उसने काम करा हम उसके काम से भी संतुष्ट है। अब वो 5 साल उनके पूरे होने वाले हैं, अब नया विपुल बच गया। हमने अपनी चुनाव की तैयारी करी, चुनाव लड़ने की इच्छा थी। लोग जो है, जो हमारे लोग थे, हमारे परिवार के लोग थे, हमारे जो समाज के लोग थे, अन्यथा और समाज के लोग भी थे, वो कह रहे आप चुनाव की तैयारी करो। हमने चुनाव की तैयारी करनी चालू कर दी। ये अभी ख्याल आया या फिर पिछले 5 साल से आप लोगों के बीच में? मैं 5 साल से लोगों के बीच में हूँ, किसी के दुख में, सुख में, दर्द में, और अपने लोगों के बीच में करीब 5 साल से मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। कोई एक आदमी अगर हमारे पे किसी चीज़ का बलम लगा दे हमारे सामने आके कि भाई वाजिद ने किसी का बुरा करा या किसी का एक पैसे का कोई एक बलम लगा दे, बाकी विपक्ष का मामला है, कोई कुछ भी कह सके जुबान के सामने, तो किसी का कोई आधार नहीं होता। अच्छा, आपने एक मुद्दा रखा है कब्रिस्तान का, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं क्या उस समस्या का समाधान हो पाएगा? कब्रिस्तान का मुद्दा ये होता है, जब पिछली बार 80 में सीट थी, एक पंचायत हुई थी मील कॉलोनी में, तो वहाँ पे जो है उसको तो कोई जानता नहीं था बेचारे जगवीर सिंह को। वहाँ मैंने जिम्मेदारी ले ली थी कि अगर इस कब्रिस्तान ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब वो अपने वादे से मुकर गया, उसने नहीं दिया। मैंने तो इनसे वादा कर रखा, मैं तो अपने लोगों के बीच में रहना, मैं कहाँ जाके इन्हें छोड़ के। अगली अगर राजनीति में रहे ना रहे, लेकिन इन्हें छोड़ के तो हमारे पे जा ही नहीं जाने का। मैंने इनको कह दिया कब्रिस्तान हम चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन कब्रिस्तान का तुम्हारा जुगाड़ हम करेंगे। अब 2013 के दंगे में लोग आए हुए हैं, जहाँ से लोग अपने गांव छोड़ कर आ गए झगड़े में, अब इनके मुर्दे मरते हैं, ये वहीं से वापसी गांव में लेके जाते हैं। कितने बड़े तौहीन की बात है कि जहाँ पे जिंदा निकल के आ गए थे वहाँ मरे हुए को लेके जाए, वहाँ मरे को लेके जाते हैं। 2-4 मुर्दे ऐसा हुआ जो वहीं पे गए बेचारे। अब वो बड़ी तौहीन की बात आई, इन लोगों को जो है हमें भी शर्म आने लगी। अगर कोई मर गया, फ़ोन आ गया हमारे पास जी फला आदमी मर गया, हमें उसे देखने में बड़ी सक्षम होती थी कि यार अगर वहाँ देखने चले गए वो बूझ ले कहाँ दबे, कब्रिस्तान है नहीं भाई। फिर हमने अब सोचा कि कब्रिस्तान का इनका जो इंतज़ाम है वो हमें ही करना पड़ेगा, और तो मेरे हिसाब से कोई करने वाला नहीं है। तो आप अगर चुनाव जीतते हैं इनको कब्रिस्तान देंगे?
मैं चुनाव जीतूंगा जब भी कब्रिस्तान दूंगा इंशाल्लाह, नहीं जीतूंगा जब भी कब्रिस्तान दूंगा, अगर ना लड़े फिर क्या हो? ना लड़े जब भी इन्हें कब्रिस्तान दूंगा। ऐसी क्यों हमदर्दी कर रहे हैं आप इनसे? ऐसी हमदर्दी में इसलिए कर रहा, हमारा खून का रिश्ता है इनसे, हम इन्हें छोड़ के कहाँ जागे। अगर नहीं मैं चुनाव लड़ता तो इंशाल्लाह सवाब की नीयत से कि इतनी हालत मुर्दों की हो रही है तो इन्हें कब्रिस्तान का इनका जो है वो निस्तारण होगा, मैं फिर भी करूँगा। 5 साल उसने पे भरोसा कर लिया, अब की बार में इनसे भरोसा करके देखते हैं, अल्लाह चाहे। और ये पड़ोसी भी है, दूर ना देके सबसे ज़्यादा बेहतर पड़ोसी से होता है। तो जी ये बात ही है साहब, देखो जो प्रधान पहला होता है अभी कोई विकास तो है नहीं, सीधी बात है। लेकिन जो भी प्रधान होता है वो यही कहता है हमारे कार्यकाल में विकास बहुत ज़्यादा हुआ। नहीं जी, हमें 10 साल देखते हो गए जी, और 5 साल पहले भी हो गए, 15 साल देखते हो गए। अब तक तो कब्रिस्तान जो होते हैं तो हमें आज तक नहीं मिले। वादे तो होते हैं पर मिले नहीं अच्छा, आप 2013 के दंगे में आए थे यहाँ? जी, उससे भी पहले आए हुए हैं साहब, पर हमें आज तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिले। ये वाजिद भाई ने बोला है हम जीते या हारे हम कब्रिस्तान देंगे। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ सहमत है जी हम। कौन से गांव से थे आप? सोरम से आए थे जी हम। शोरम से। जी तो अब अगर आपका कोई इंतकाल कर जाता है उसके लिए आप वहीं पे लेके जाते हो या फिर? वहीं ले जा जी हैं, यहाँ से 5,000 रुपये तो कब्र खोदने के हैं। 5,000 की रसीद कट्टा है अपना, वहाँ दबा दे 10,000 रुपये दे के, और कोई वही नहीं है इसके अलावा। कहाँ पे है ये सीन, कहाँ पे हो रहा है? ये साहब इलाज पे दबा दें जी। वो कब्रिस्तान किसका है? वो कब्रिस्तान बुढ़ाने वालों के हैं जी, लेकिन वे रसीद काट रहे 5,000 रुपये की, और जनाजे को दफन हुआ दे। अच्छा, 5,000 रुपये कब्र खुदाई, 5,000 रुपये जो है रसीद के जी हाँ। बुढ़ाने लेके जाते हैं आप लोग? हाँ जी, 10,000 रुपये में वहाँ दाब दें, और कोई चारा ही नहीं मारे दो रहे। जो जैसा मन ने अब तक पहले 4 प्रधान हो लिए और 4 रोजना जाली, उन्होंने वादा करा कि हम कब्रिस्तान देंगे, अब तक दिए नहीं। अब ये वाजिद भाई उठा, अब ये उन्होंने कह रहा कि वह पहले कब्रिस्तान लो, 8 दिन पहले बैनम ले लो, उसके बाद मैं जीतू या ना जीतू, तब वो खुदा के वास्ते में दे रहा, अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले ही कब्रिस्तान का वादा कर रहे हैं। वादा कर रहे हैं। अब हम तो फिर इसी गाल रहना पड़ेगा जी, ये कब्रिस्तान पहले दे देगा। उन्होंने तो पहले दिए नहीं और बाद में भी नहीं दिए, 20 साल हो लिए। अब किसी घर में 10 आदमी है और 50 गज जगह है, और उनमें कोई आदमी गुजर जाए तो कहाँ जाएगा? पिछली बार भी ऐसे ही भगा दिए थे लोगों ने, हम देंगे कब्रिस्तान, हम बनाएंगे रास्ते, हम पानी की टंकी आएगी, ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं सुविधा हो पाई। पानी की टंकी नहीं आएगा इस बार? नहीं जी नहीं, इस बार क्या जगह जगह आधे गांव में पानी है जी, आधे गांव में है नहीं। और इधर हमारी साइड तो है ही नहीं बिल्कुल भी, जगह जगह पाइप फुटे हुए हैं, कोई गौर नहीं कर रहा जी। वाजिद भाई इसलिए है कि अगर हम रात के 12 बजे भी इनके पास फ़ोन करे, कोई दिक्कत हो जा तो जी इंशाल्लाह ये कभी मना नहीं करते, तुरंत वहीं खड़े हुए मिले। तो इसलिए है जी, देखो जीत ना जीत तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अपनी अपनी अब जैसे इनकी बराबर में बैठे, आजकल कौन है आदमी जो किसी की मजबूरी में काम आवे, ये तुरंत साथ खड़े होकर चलता है। एक बार हमारे साथ बुढ़ाना कुछ हादसा होगा था तो वहीं मिले, नैकर में चले गए थे जी साथ में। तो इसलिए हमारी पसंद है, जब हमारे साथ है ये तो हम इनके साथ है, बस ये है जी। क्या बदलाव सोच रहे हैं अपने मन में? ये सोच रहे जी, गांव में हमें भी यहाँ 12-13 साल हो लिया आए हुए, कोई सुनता ही नहीं कुछ, भाई क्या हो रहा क्या नहीं। अब ये है, अब देखो रास्ता आपने देखा होगा कैसा है, ये हमें कह रहे आश्वासन दे रहे इस चीज़ का, और हमें उम्मीद भी है इंशाल्लाह करेंगे। एक तो आश्वासन हो जाए, लेकिन एक सामने वाले आदमी का भी पता लग जाए हाँ भाई ये कुछ कर सके, हमें इनके अंदर जज्बा दिखा कि कुछ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह देखो इसलिए है जी बस ये सब चीज़। हाँ, नहकर में ही आ गए तुम तो। पानी चला रहे थे राणा जी, पानी से बस था हमें देख कर हम। ये विचार है आपके? अब का तो विचार यही है भाई, वाजिद है भाई, वाजिद को जीता हूँ। पास में बैठे हैं तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, पास में चाहे दूर भी होता। अब राणा जी एक रिक्वेस्ट है तारे से, ये रास्ता और दिखवा दियो, ये इसकी वीडियो और बना लियो, और ये रास्ता और भाई जो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा मैं, ये रास्ता और दिखवा दियो भाई, जो भी देखते हैं थारी, ठीक है जी। तो इस वक्त हम भैसाना गांव में आए थे। यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं वाजिद भाई, तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। अब देखने वाली बात है कि जनता किसको पसंद करेगी, किसको चुन करके प्रधान बनाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।